श्रोताओं, कहीं आप सो तो नहीं गए हैं इस लोरी को सुनकर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं दीक्षा जोशी जी। आप एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, आप एक प्रशिक्षक रही हैं, आप बहुत सारे पपेट्स के जरिए आप शो करने के लिए जानी जाती हैं। और आपका नया लोरी संग्रह इस वक्त पे आया है, जिस पर आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार सुनीता जी। हेलो हल्द्वानी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सुनीता जी के आग्रह पर मैं आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हो गई हूँ, पहले की तरह। जी मैम, कितने समय के बाद आज आना हुआ आपका? आज लगभग कुछ 7-8 महीनों के बाद मैं आपके पास आई। जी, इससे पहले हमने पपेट्स पर बहुत सारी काम किया था। बहुत सारी क्या पपेट्स थी? छोटी छोटी पपेट्स थी, बच्चों के लेवल की पेपर पपेट्स थी और इजी पपेट्स थी जो कूड़े कबाड़ से बनाई हुई। जी बिल्कुल मैम, तो आपका परिचय तो मैंने स्टूडियो में करा दिया। मुझे लग रहा है कि किसी एक का परिचय अभी नहीं है हुआ है, होना बाकी है। मेरे साथ तो दर्शकों आज मेरा प्यारे लाल आया है और अभी प्यारे लाल खुद ही आपको बताएगा कि वो यहाँ किस लिए आया, कैसे आया है। तो दर्शकों, ये है मेरा प्यारे लाल। हेलो प्यारे लाल, सबसे हेलो करो। हेलो हेलो दर्शकों, मैं भी आया हूँ दीक्षा दीदी के साथ। दीक्षा दीदी अकेले नहीं चलती, बिना मेरे कहीं नहीं, कभी नहीं। तो मैं भी आपका अभिवादन करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, सलात कर। सुनीता जी तो आपका भी नमस्कार। नमस्ते प्यारे लाल जी, आपने तो हमारे स्टूडियो की बिल्कुल शोभा ही बढ़ा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्या बात कही आपने। मैं तो दीक्षा दीदी के साथ चलता हूँ, है ना दीक्षा दीदी? हाँ प्यारे लाल, तुम मेरे साथ ही चलते हो, मेरे साथ ही बोलते हो और मेरे साथ ही कहानी भी सुनाते हो। आज पे बात करोगे ना? हाँ, मैं तो बोलूंगा, खूब सारा बोलूंगा। क्या बात है मैम, आज के इस डिजिटल युग में जहां बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल से बिल्कुल नजरें गड़ाए हैं, ऐसे दौर में आप कठपुतलियों के जरिए जो काम मैम कर रही है ना, वो बहुत ही नायाब काम है। और लौट के हम इसी दौर में फिर से आना चाहते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये पहल है मैम। आपको जितना सैल्यूट आपको करें इस काम के लिए वो कम होगा। आभार आपका सुनीता जी। ऐसा नहीं है कि हम अगर कंप्यूटर के युग में घुस गए हैं तो हम अपनी चीजों को भूल चुके हैं। आज भी ये चीजें हमें उतना ही आकर्षित करती हैं जितना कभी पहले किया करती थी। मैं सच बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरा पहला कठपुतलियों से इंट्रोडक्शन हुआ था, मैं क्या 5 साल की थी, और तब मैं जितना आकर्षित हुई थी ना, तो अभी मैं जैसलमेर में पपेट शो देख के आई तो वैसा ही आकर्षण मुझे अभी भी उनके प्रति लगा, और हर बच्चे को होता है। तो ये है ही इतने प्यारे वाकई मैम। लेकिन आपने खुद इनको बनाया है और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से आप इन्हें बनाती हैं। जी मैम, ये तो ये आर्ट अगली पीढ़ी तक जाना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि प्रशिक्षण के जरिए आपको कहीं न कहीं शामिल हम लोग भी कर सकें। मेरा सौभाग्य होगा अगर आप सिखाऊंगी इनको, आप भी साथ दोगे। हाँ, मैं भी आऊंगा दीदी, सुनीता दी, मुझे मत भूलना। क्या बात है। और जो इनको जो जीवंत रूप देते हैं ना, आपकी मतलब बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अकेलापन, अवसाद, कहीं न कहीं अगर हर घर में इस तरह की कठपुतलियां हैं और लोगों को आदत है इनसे बात करने की, तो कहीं न कहीं डिप्रेशन भी कम किया जा सकता है। ये तो मेरी साथी हैं, है ना प्यारे लाल? हाँ दीदी, मैं तो आपका दोस्त हूँ। तो दोस्तों, श्रोताओं, आप सबको कैसा लग रहा है हमारे प्यारे लाल जी से मिलकर, जरूर बताइएगा। तो दीक्षा जी से हम बातचीत शुरू करते हैं। लोरी पर बताओ। आज लोरी पर फोकस है बातचीत। मैम, बहुत शुभकामनाएं। पहले तो अविचल प्रकाशन से आपकी नई किताब आई है लोरी पर। इससे मालूम चलता है कि लगभग 5-6 साल आपको सेवानिवृत्ति के हो चुके हैं। नहीं, अभी मैं 2 साल पूरे के तीसरा साल। अच्छा, तीसरा लगा है ना? ओके। तो इन 3 सालों में ही आपका एक संग्रह ये आ चुका है अभी, और एक मेरा बचपन समय साक्ष्य से प्रकाशित हो चुकी है जी। एक विद्यालयी अनुभव, जिसमें मैंने जो गतिविधियां विद्यालय में की थी, कई तरह की इनोवेटिव आइडियाज उनमें थे, एक उनके अनुभव पर एक प्रकाशन पर गई है, विधा प्रकाशन में। और इसके अलावा 8-10 किताबें मैंने तैयार रखी हैं जो अलग अलग उम्र के हिसाब से लोरियां चल रही हैं। मतलब जैसे ये लोरियां हैं छोटे बच्चे की, उसके बाद 5-6 साल के बच्चों के लिए शिशु गीत हैं। अच्छा। उसके बाद थोड़ा बड़े होने के लिए एक चिड़ियाघर का शेर है, और उसका जूनियर लेवल के लिए आह्वान है, जूनियर से आगे के लिए, ताकि उसमें नए पर्यावरण, इस समय मुझे पर्यावरण से बहुत है और मैं थोड़ी सी आदर्शवादी भी हूँ। मुझे श्रृंगार और इन चीजों से लिखा नहीं जाता इन पर। तो मेरे सारे संग्रह मेनली पर्यावरण पर या आह्वान पर या देश गीत पर, देश प्रेम पर, या हमारे जीवन पर कि कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, इस पर है।
क्या बात है। तो ये सारी ही आने वाली है, तो इसका मतलब है कि आप कितना व्यस्त रहती होंगी। और इसके अलावा ये तो एक पक्ष है आपका लेखन, दूसरा है कि आप जो अपना पिट्ठू डाल के जो निकल पड़ती हैं, तो वो भी हम अंत में जानेंगे कि कहाँ कहाँ इस बीच आपने यात्राएं की हैं। इस बीच मैंने थोड़ी यात्राएं कम करी। 24 मेरा पूरा साल घूमते हुए गया, सिवाय सितंबर के। 24 मैंने पूरा साल घूमा है। 25 अस्कोट आराकोट भी शायद 24 में। हाँ, सब वहाँ उसमें मैंने बहुत सारे अभियान किए, बहुत ट्रैकिंग की है, बहुत घूमी भी। 25 में मैं थोड़ा थोड़ा घूमी हूँ, अकेले नहीं घूमी हूँ, अधिकतर मैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमी इस बार। तो क्योंकि बच्चे के साथ घूमने का मेरा अवसर कम होते हैं, अधिकतर सोलो ट्रैक होते अकेले घूमती हूँ। तो इस बार बच्चों के साथ ज्यादा घूमी, और अकेले में केवल बेंगलोर की तरफ, मैसूर की तरफ गई इस बार। और इस बार अधिकांश काम मेरा, कुछ काम मेरा रिकॉर्डिंग का चल रहा था भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए। तो अच्छा। उस पर मैं फिल्म सिटी में मेरा चल रहा है, तो कुछ रिकॉर्डिंग है उनकी हिंदी कहानियां और हिंदी कविताओं की, कुछ इंग्लिश पोएम की, तो वो बची हुई है कुछ, अब इस महीने आखिरी में होगी। और बाकी पपेट शो के लिए भी एक स्कूल ने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छा रहा वहाँ पपेट शो मेरा, और बच्चों ने बहुत ही उत्साह दिखाया। तो उस दिन तो शायद मैं भी बच्ची बन गई थी। क्या बात है मैम, कहाँ की बात है ये? गाजियाबाद। अच्छा, 14 नवंबर को। अच्छा, वाह। तो घूमने का सिरा मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ। आजकल घूमने पर लिख रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं आप इतना घूमते हो, तो उस पर लिखो भी। तो आजकल मैं उन यात्राओं को लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू में सोलो ट्रिप किए मैंने, तो मैंने उनका लिखा कुछ भी नहीं, और अब मैं उन पर लिख रही हूँ, तो मुझे वो याद करने पड़ते हैं, उन फोटोग्राफ्स को ढूंढना पड़ता है। तो आजकल इसलिए भी बिजी हूँ, तो उस समय घूमना इस साल मैंने कम किया। बिल्कुल। और ट्रैवलॉग तो लगातार आजकल बहुत अच्छे से लिखे जा रहे हैं, और लिखे भी जाने चाहिए। तो मैम लोरियों पर हम आते हैं। सबसे पहले कोई लोरी आप सुनाना चाहेंगे? और हाँ, तो प्यारे लाल को आराम करने देते हैं। प्यारे लाल को हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे जी। तो मैम लोरियों को लेकर आपकी क्या है समझदारी? कि आपने कहा कि जो है गर्ल्स पे कम होती थी लोरियां, लड़कों पे ज़्यादा रही हैं। देखिए मैम, मेरा ये मानना है कि लोरियां हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। लोरियां जब बच्चा माँ की गोद में या परिवार के किसी सदस्य की गोद में बाहों के झूले में झूलते हुए सुनता है, वो एक उसका अपनत्व, जुड़ाव बढ़ता है। तो हमारी संवेदनाएं, हमारे संवेग, आवेग संवेग पुष्ट होते हैं, हमारी भावनाएं मजबूत होती हैं, हम समझ पाते हैं रिश्तों को बहुत करीब से, और हमारा व्यवहार भी संतुलित होता है। आपने देखा होगा आजकल पेरेंट्स के पास लोरियां सुनाने का टाइम नहीं है, और बच्चे कैसे बचपन से उदंड और एग्रेसिव होते हैं। तो लोरियां उनको जोड़ती हैं कि हम कैसे आपस में प्यार से रहते हैं, कैसे अपने उस दायरे में मिलजुल कर रहते हैं, कैसे सामाजिकता के भी बहुत सारे गुण आते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर वो 4 तरह से की बातें करता है, उनके साथ मिलने जुलने की बातें होती हैं, उनके साथ गाने और खेलने खिलाने की बातें होती हैं, कपोल कल्पनाएं भी होती हैं, बहुत सारी कपोल कल्पनाएं होती हैं। ये उसको सोचने पर धीरे धीरे उसके जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। अच्छा, मैं मम्मी ये गाती है चंदा तारे की बात, तो क्या होता होगा? तो जब ये उनके बारे में पढ़ता है, तो इसकी जिज्ञासाएं पुष्ट होती हैं, कहीं सुनता है, तो धीरे धीरे ये इनसे जुड़ता है। तो लोरियां मुझे लगता है कि जीवन का अहम हिस्सा है, हर बच्चे का हक है, और उसे सुनाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने सबसे पहले प्रकाशन में अपनी लिखी लोरियां सुनाई। ये आपकी पहली पुस्तक है प्रकाशित? जी। क्या बात है, क्या बात है मैम। जिंदगी भर आपने जो काम किया है अपने हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग में रह के, अपने स्कूल को आप ऐसे इस तरह से मतलब झोंके रहती थी खुद को, सारी रचनात्मकता, सारी कुवत आपने झोंकी है। वो ट्रेनिंग देना हो डाइट पे, वो बच्चों के साथ काम करना हो, मुझे नहीं लगता कि उन दिनों आपके पास कोई फुर्सत रहती होगी। तो अब आपको लगा कि अब जो मैंने कुछ हासिल किया है वो मैं दूँ समाज को, दुनिया को, इस एंगल से किताब के रूप में। तो बहुत फिर से शुभकामनाएं इस पहली किताब के लिए आपको। तो इसकी भूमिका मैम आपने बहुत सुंदर लिखी है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए मैं इसे पढ़ूँ। भूमिका में दीक्षा जी लिखती हैं दोस्तों की, लोरी आहा, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कानों में मिठास भर जाती है, मन झूमने लगता है, पलकें भारी होने लगती हैं। जब शब्द सुनने से ये हाल है, तो लोरी सुनने से कैसा होता होगा? आपने, मैंने, हम सब ने लोरी अपने जीवन में जरूर सुनी या सुनाई होगी। लोरियां यूं तो हम पुरानी ही गाते गुनगुनाते हैं, मैं भी ऐसा ही करती थी। लेकिन जब मैं माँ बनी तब मैंने कुछ लोरियां गाई और लिखी। लेकिन जब मैं नानी बनी तब कोरोना काल अपनी चरम पे था। घर की 4 दीवारी में बंद मैं अपनी बेटी के बेटे को अपनी बाहों के झूले में झुलाती हुई गुनगुनाती थी, और इस तरह ये कुछ लोरियां लिखी गईं जो इस पुस्तक में संकलित की हैं। लोरियों का संसार बड़ा ही सुहाना है। इन्हें गुनगुनाने के लिए हमें संगीत नहीं सीखना पड़ता, ये बच्चों को सुलाते समय स्वतः ही हमारे होंठों पे आ जाती हैं। आशा करती हूँ ये लोरियां भी आपके जीवन को
आपके बच्चों को सुलाते समय आपके होठों से वैसे ही निकलेंगी जैसे मैंने गुनगुनाई थी। ये संसार लोरियों का बड़ा ही लुभावना होता है। इसमें सूरज होता है, चंदा सितारे होते हैं, पवन झकोरे होते हैं और होती है मधुर स्नेह की गूंज। मुझे अपने बचपन की वो लोरियाँ अभी भी याद हैं जो मुझे मेरे माता पिता सुनाते थे। उनमें से कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की भी होती थी, इसीलिए मैं आभारी हूँ उन सब की जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। मैम, बहुत बहुत सुंदर भूमिका आपने लिखी है और आपने समर्पित भी उन लोगों को किया है। आपने सोशल मीडिया, गूगल का भी आभार जताया है जहाँ से आपने तस्वीरें ली हैं, और उन सब अपने माता पिता को भी याद किया आपने कि क्योंकि उन्होंने भी आपको सुलाने में कहीं न कहीं कोई न कोई लोरियां सुनाई ही होंगी। हम जी, बचपन जी। से घुघुती बासुती वाली लोरी कितनी सुनते बहुत थे। कुमाऊनी है, घुघुती जी। बासुती है, आजा चढ़ी तेरे काटेंगे कान है। अभी जो घुघुती बासुती नाम की किताब हेमचंद जी ने निकाली है, उसके लिए भी मैंने, क्योंकि मैंने 2010 में बहुत सारी भाषाओं में एक शॉर्ट रिसर्च की थी लोरियों की, तो उसमें मेरे पास बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की लोरियां लिखी हुई हैं, पूरे उनके अर्थ और शब्दार्थ के साथ। क्या बात है। तो कुछ कुमाऊनी मैंने पंजी को भी दी थी। तो इस बार के उन्होंने कहा था दीदी आपके पास कुछ है तो मुझे कुमाऊनी दे दीजिए। थारू भी है, मैंने कहा थारू तो नहीं है, कुमाऊनी है, वो दे देती हूँ। तो उन्होंने उसमें शायद शामिल की हूँ। अच्छा, तो मैम, आपने कहा कि जब बचपन में आप अपनी बच्ची के लिए गुनगुनाते होंगे, है ना, तो कुछ अचानक से मुंह से अनायास कुछ शब्द फूट पड़ते हैं। क्या हुआ? क्या आपने जब लिखने की सोची तो आपने मुझे लग रहा है कहीं लिखित रूप में लिखी नहीं थी लोरियां, बस आपके दिमाग में थी और आपकी जुबान पे थी। ऐसा था ना, मैं लिखने की तो शौकीन शायद मैं बचपन से रही थी। मैं जब 6-7 में थी तब मैं कविताएं लिखा करती थी। मेरा ऐसा शौक था, क्योंकि मैं पेंटिंग भी बहुत शौकीन थी पेंटिंग करने की, तो मैं बाएं पन्ने में चित्र बनाती थी, दाएं पन्ने में उसकी कविता बनाती थी। और बहुत सालों बाद वो डायरी मुझे मिली है। अच्छा। हाँ, मिल गई, तो मैंने उसे बड़ा सुरक्षित संभाल के रखा है। तो लिखने का तो मुझे बहुत शौक था। और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो लिखा तो नहीं, लेकिन क्योंकि वो अंदर से कीड़ा तो कुलबुलाता ही रहता। तो जब माँ बनी तो बेटी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि सब में मुन्ना सो जा, लल्ला लल्ला लोरी, मुन्ने को सुला जा, सब। तो फिर तब मैंने कुछ राजकुमारी, कुछ परियों पर, कुछ बिटिया पर कुछ लोरियां बनाई थी। तो वो मैंने फिर बहुत बाद में मेरे दिमाग में थी। तो जब मैं अब इधर फिर अपना लिखने लगी तो मुझे लगा कि जब बच्चों को लिखने, तो मुझे वो भी क्लिक हुआ, तो मैंने वो नोट कर ली थी। उसके बाद फिर अपने नाती के लिए जब लोरियां गाई तो वो लिख ली, लिखती पड़ी रही। तो जब मैं इधर रिटायर, तो मुझे लगा कि अब क्या करूं, संकलन। तो मैंने कहा अरे लोरियों का संकलन बना डालूं एक, क्योंकि ये लोरियां मेरी लिखी हुई हैं। तो आपके दिल के बहुत करीब थी ये, सच कहें तो। मेरे बच्चों ने भी कहा मम्मी आप इतनी मेहनत कर रही हो, तो ये ऐसे ही पड़ी रह जाएंगी तो फोन पे कभी, तो इनको प्रकाशित कर डालो। इसलिए मैंने एक पहल किया, और विशेषकर भास्कर जी का, उप्रेती जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप जो लिखती हैं उसे प्रकाशित करवाइए। तो बहुत बार, इसलिए मैं उनको बहुत बार बार याद कर रही हूँ कि वो मुझे मिले नहीं है, और नहीं तो मैं उन्हीं को समर्पित क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूंगी पहली लोरी हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। पहली वाली या कोई भी? पहली वाली शुरुआत से ही पहली से ही सुनाते हैं। कुछ हम सुनाते रहेंगे बीच बीच में। आप सुनाएंगे? मैं जी नहीं मैम, आप सुनाइए, मैं भी आपका साथ। मेरा गला इतना मधुर तो नहीं है कि मैं आपको, हो सकता है सो जाए। जी मैम, क्या लोरी में मधुरता की जरूरत है? हाँ, भाव तो मधुर आने ही चाहिए। वो तो एक माँ के भाव हो ही जाते हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहली लोरी इसमें है मेरे अंगना। मेरे अंगना देखो चंदा खिलोल करे, मेरे मुन्ने की आंखों में निदिया जोर करे। मेरे मुन्ने की आंखों में निदिया जोर करे। मेरे अंगना देखो चंदा खिलोल करे, झूले हाथों में हिंडोला और हिंडोल करे, झूले हाथों में हिंडोला और हिंडोल करे, हौले हौले से झूले में रेशमी डोर चले, हौले हौले से झूले में रेशमी डोर चले, मेरे अंगना देखो चंदा खिलोल करे। अपने आंचल से मुन्ने को मैया बिजनवा झूले, पसीना आ रहा है ना बच्चे को। मैं अपने आंचल से मुन्ने को मैया बिजनवा झूले, आई आई री निदिया, आई आई री निदिया, आ गई पलकों के तले, आई आई री निदिया, आ गई पलकों के तले, सोया सोया मेरा मुन्ना कोई ना शोर करे, सोया सोया
मेरा मुन्ना कोई ना शोर करे, मेरे अंगना देखो चंदा के लोले करे, मेरे अंगना देखो चंदा के लोले करे। क्या बात है, वाह मैम, बहुत अच्छे शब्द आपने दिए हैं लोरी को। और एक दो लोरियों पर और हम सुनाएंगे अपने श्रोताओं को, दर्शकों को। और फिर प्यारी लाल जी भी हैं, अंत में हम प्यारी लाल जी के साथ भी चाहते हैं कि कुछ एक शो करें जी। तो मैम अगली लोरी क्या, किस तरह के शब्द आपने दिए हैं उसे? लोरी तीसरी में ये है बेटियों के लिए जी, तो इसको सुना सकते हैं। बिल्कुल। इसका ये है लारे लारे ला। क्या बात है। धुन से, रिदम से चल रही है। लारे लारे ला लारे 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 ला, आरे 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 आ, मेरी नन्ही मेरी गुड़िया की इन अखियों मेरे, मेरी नन्ही मेरी गुड़िया की इन अखियों मेरे, लारे 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 ला, लारे 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 ला, आरे 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 आ, निंदिया आरे आरे आ, धीरे धीरे से तू आना, आना हौले से यहाँ, धीरे धीरे से तू आना, आना हौले से यहाँ, मेरी गुड़िया चली सोने, मेरी गुड़िया चली सोने, चुपके चुपके से जहाँ, मेरी गुड़िया चली सोने, चुपके चुपके से जहाँ, लारे 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 ला, लारे 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 ला, आरे 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 आ, आरे 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 आ। वाह, बहुत सुंदर मैम। संग्रह में मैम कितनी लोरियां हैं? 19 हैं इसमें। अच्छा, 19 लोरियां। और ये सारी खुद आपने लिखी हैं? जी जी, पूरी मेरी। और अगर हम अगली लोरी सुनाना चाहें दर्शकों को, श्रोताओं को? हाँ, सुना सकते हैं। छठे नंबर पे एक है चंदा रे चंदा। अमूमन क्या होता है ना, लोरियां चंदा, तारे, परियों, फूलों, कलियों, इन्हीं पर ही होती हैं। तो मेरी लोरियों में भी चंदा तारे ही भरे हुए हैं। क्या बात है। तो ये एक है लोरी चंदा रे चंदा रे। यह वो जो से बिटिया के लिए लिखी तो बेटे के लिए लिखी। तो शुरू करती। चंदा रे मेरे घर आना, चंदा रे मेरे घर आना, मेरे घर आना चंदा तारों को भी लाना, मेरे घर आना चंदा तारों को भी लाना, तारों संग लुका छिपी खेल खिलाना, चंदा रे तू मेरे घर आना, बहुत सुंदर। मेरे घर आना मुझे गीत सुनाना। ये बच्चा भी गा रहा है, वो सोच रहा है मेरे घर आना मुझे गीत सुनाना, गीत सुनाना मुझे खेल कराना, खेल करा के मुझसे बत्तियां बनाना, चंदा रे तू मेरे घर आना, चंदा रे तू मेरे घर आना। मैम अगर हम अपने हिंदी साहित्य की बात करें या गीत संगीत फिल्मों की बात करें तो लोरियां हर जगह एक खास जगह उन्होंने पाई है। हिंदी फिल्मों में आप देखिए ना कितनी मैंने संकलन किया है उनका। अच्छा, हाँ। मेरे संकलन जो शॉर्ट रिसर्च का मैंने संकलन शॉर्ट रिसर्च में किया था लोरियों का, तो उसमें कुछ पन्ने मेरे हिंदी फिल्मों के हैं। तो बड़े सुंदर दृश्य हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत, बहुत। और मैम जो आपने बात कही कि जैसे जो भेदभाव किया जाता है गर्ल्स बॉयज में, ये बचपन से ही आपने देखा होगा ना, पहाड़ी समाज हो या फिर बाहर की अगर बात करें, हर समाज में। तो अगर बेटा हुआ है तो उसके लिए संबोधन भी बड़े अच्छे से होते हैं कि भाव हो रखा है, भाव हो रखा, पहाड़ में भाव हुआ है, उसी के लिए होती है। हिंदी समाज में मेरा मुन्ना, मेरा लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाडला, है ना, मेरा राजकुमार, ये शब्द होते थे। तो उसी पर लोरियां गुनगुनाते थे लोग, उसी पर गाते थे। और कई बार कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई किसी का खास संबोधन नहीं है, तो माएँ तो अपने बच्चे को सभी को प्यार करती, तो वो उसको उस हिसाब से गुनगुना लेती। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, है ना, सुलाना उसे भी है, बल्कि काम बहुत सारे होते हैं तो जल्दी सो जाए का भी एक ट्रिक रहती है ना। मतलब हिंदी फिल्मों में तो हम जो देखते हैं वो थोड़ा ग्लैमराइज चीजें होती हैं कि
महिला घर पे है तो वो अपना सुला रही है, हालांकि काम सभी के हैं, लेकिन मैं पहाड़ी समाज में अगर देखें तो डलिया होती थी ना, डलिया में एक डोरी खेत में वहाँ लगी होती, वो खेत से होले 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 कर देती थी। जैसे नीचे आंगन में है, कमरे में डल्ला बरामदे में पड़ा है, लंबी डोरी नीचे पड़ी है, वो झूले में तो डोरी को वहीं से खींच लेती थी, होले 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 करके। तो परंपरागत चीजें याद आ रही है ना, अब तो अलग तरह के झूले आ गए हैं। हमारे वहाँ डलिया नीचे भी रखते थे, पराल बिछा के, पराल में नीचे रखते थे, उसका थोड़ा ढपकने वाला उसको बनाते थे। लेकिन क्या था ना कि जब घर में कोई हो तो ढपकने वाला काम करता है, लेकिन अब जब घर में कोई नहीं है, कोई माँ सबसे नजदीक होती थी, आंगन में होगी या गोट में होगी, वो डोरी लंबी, मैंने ऐसा देखा है कलकत्ता में। अच्छा, वो डोरी लंबी करके नीचे लटके रहती थी, जैसे रोने की आवाज आई उसने जल्दी से डोरी खींच दी, होले होले जोर से होले होले कर दिया। ये तो तब है जब बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते थे, ऊंचे ऊंचे होते थे उनके। अच्छा, लेकिन मुझे याद है थोड़ा जब बड़े होते थे तो दरवाजे पे ना वो तख्त लगा दिया जाता था उनके लिए कि वो बाहर ना पाए, और वहीं ताकि बच्चे बाहर ना आए, ऐसा बहुत देखा है मैंने। तख्त ना, फिर बाद में तख्त लांगने वाले भी हो जाते थे बच्चे। महिलाओं के पास काम की कोई कमी नहीं रही कभी, और पहाड़ का तो पूरा काम ही उनके कंधों पर है। पुरुष तो या तो हल चलाता है और आखिर में फसल लेकर बाजार बेचने जाता है, और जो पैसा मिलता है उससे कुछ एक जोड़ी मंगलसूत्र, एक जोड़ी कपड़े बच्चों के, एक जोड़ी उसके ले आता है। मगर काम में खेत का हर काम, गोट का हर काम, घास लाना, लकड़ी आना, मैंने देखा महिलाएं ऐसा कर देती हैं। फुल टाइम प्रेगनेंसी में भी मैंने ऐसा देखा है। बहुत खूबसूरत, बहुत, मतलब वो उनके एक तरह से इंस्टिंक्ट में आ चुकी हैं चीजें, थकने वाला कोई मतलब नहीं है। वो कुछ हवा का जादू है हमारी पहाड़ की, शुद्ध हवा है ना, कोई प्रदूषण नहीं, उसका दम है, उसका दरमदार है, कुछ उस पानी की खासियत है, और उस मोटे अनाज की जिससे कुछ न समझ के ऐसे ही बहू को खिला दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आजकल की मॉडर्न माएँ किस तरह की लोरियां गाती होंगी? मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं, क्योंकि आजकल ज्यादातर ऑपरेशन से ज्यादातर सिजेरियन होते हैं, वो अपने ही दर्द में होती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, समय मैटरनिटी लीव बहुत कम ही मिल पाती है, थोड़ी होती है, थोड़ी देर गुनगुनाती है, उसमें बहुत सारे काम। मेट्रो सिटीज में तो मोबाइल में तो नहीं लगाती होंगी गाने, ऐसा गाने लगा देती होंगी कई बार, मुझे लगता है। रेडियो तो अब होता नहीं, तो मोबाइल में गाने चला देती हैं, क्योंकि उनको सारे काम करने होते हैं। और मेट्रो सिटीज में तो काम वाले भी हर समय ऐसे नहीं मिलते ना, मिलते भी हैं तो आपको सुरक्षा बहुत कारण है आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मोबाइल में गाने चला देते हैं, तो बच्चा म्यूजिक तो बच्चे को हर जगह हमेशा से आकर्षित करता है। बिल्कुल। तो कोई भी काल हो, कोई भी दौर हो, महिलाओं का काम तो रहता ही है, वो घर के भीतर के काम हो या खेतों के काम हो, तो उतनी फुर्सत की तसल्ली से सुलाया जाए ऐसा नहीं होता। तो ये ट्रिक हमेशा रहती होगी कि जल्दी लोरी गा के बच्चों को हम सुला दें। आजकल पिता भी काम करने लगे हैं, हाथ बटाने लगे हैं। मैंने देखा है जो इस जनरेशन में दोनों ही वर्किंग है, दोनों ही काम कर रहे हैं, वरना गाड़ी पटरी पर नहीं चलेगी। तो लेकिन लोरियां तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोरी सुन के जो नींद आती होगी ना, वो भरपूर आती होगी। कि वो बीच में डिस्ट्रैक्शन जो होता है कि 1 घंटे में बच्चा उड़ जा रहा है, ऐसा थोड़ा लंबा सोने वाला है, लंबा सोता है, क्योंकि वो भावनाओं और स्पर्श और उसके साथ सोता है ना। जी। माँ का स्पर्श या किसी भी अपने स्नेही का स्पर्श होता है, नानी दादी हो, माँ हो, पिता हो, दादा हो, घर के किसी भी व्यक्ति का स्पर्श उसे बहुत गहराइयों में ले आता है, सुरक्षित महसूस कराता है। एक सुरक्षा का जो भाव बच्चे के अंदर होता है ना, बच्चा ऐसे पकड़ के सोता है। बिल्कुल। जैसी माँ उठती है तो वो एकदम कई बार उठ जाता है। तो लोरिया में ऐसा नहीं होता। लोरिया उसको लगता है कि बस मैं उसी झूले में हूँ, धीरे 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 करके सुलाइए, थपकाइए, बच्चा सो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भीतर की दुनिया से बाहर की असुरक्षित दुनिया में उसको रिलैक्स देती हैं, सुरक्षा देती हैं लोरियां, भावनात्मक सुरक्षा। भावनात्मक सुरक्षा, क्या बात है मैम। बहुत सुंदर इस बातचीत के लिए, इस स्टूडियो में लोरीमय माहौल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नहीं आई दर्शकों, आप कहीं सो तो नहीं गए? तो जल्दी ही अब हम प्यारे लाल जी से बात करते हैं। एक अगला एपिसोड आपसे आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे लाल जी के साथ में, और दीक्षा जी को यहीं पर इजाज़त देते हैं। दीक्षा जी को अब आप नए अवतार में पाएंगे, प्यारे लाल जी के अवतार में। तो मैम बहुत शुक्रिया, और फिर से नई किताबों के साथ फिर आइएगा। आभार आपका। बिल्कुल, बिना आपके से मिले तो मुझे भी चैन नहीं आता। मैं जरूर आऊंगी जी। धन्यवाद दर्शकों। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। थोड़ा सा लंबा एपिसोड बन गया है, उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक इसे सुनेंगे और अपना फीडबैक भी हमें देते हुए जाएंगे। हमारा दोस्तों ऐप है, आप अपने प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल पे इसको इंस्टॉल कर लें और देश दुनिया में कहीं भी हमारे रेडियो को सुन सकते हैं। तो दीक्षा जी के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।